हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक लापता इंसान की कहानी नहीं है। ये कहानी है विशाल मल्होत्रा की, जिसके सबसे करीबी दोस्त आर्यन को 3 साल पहले एक रात अचानक गायब हो गया था। उसकी बाइक मिली, उसका सामान मिला, लेकिन आर्यन का कोई पता नहीं चला। 3 साल तक विशाल ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ निराशा हाथ लगी। फिर एक रात ठीक 2:13 पर विशाल के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर वही नंबर था जो 3 साल से बंद था, और फोन उठाते ही दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो आर्यन की थी। लेकिन सवाल यह था कि 3 साल से गायब आर्यन आखिर अचानक वापस क्यों आया था? वो अब तक कहाँ था? और उस रात सिनेमा हॉल में ऐसा क्या हुआ था जिसे विशाल खुद भी भूल चुका था? इस कहानी में जैसे जैसे विशाल अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करता है, उसे ऐसे राज पता चलते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। तो अगर आपको रहस्यमयी और रियलिस्टिक हॉरर स्टोरीज पसंद है तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी का असली रहस्य आखिरी कुछ मिनटों में सामने आएगा। चलिए शुरू करते हैं। रात के 2:13 पर विशाल मल्होत्रा के फोन की घंटी बजी। उस समय पूरा शहर लगभग सो चुका था। बाहर सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजर रही थीं, और विशाल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली और अचानक उसके हाथ रुक गए। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा था वह नंबर पिछले 3 साल से बंद था। उस नंबर का मालिक था आर्यन, विशाल का सबसे करीबी दोस्त, जो ठीक 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। आर्यन के गायब होने के बाद पुलिस ने उसकी बहुत तलाश की थी। उसकी बाइक पुराने फ्लाईओवर के नीचे मिली थी। पर्स बाइक में था, घर की चाबी उसकी जेब में थी, लेकिन आर्यन खुद कहीं नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, फोन रिकॉर्ड निकाले, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक तलाश की, लेकिन 3 साल में आर्यन का कोई सुराग नहीं मिला। समय के साथ उसके परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन विशाल ने कभी यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका दोस्त मर चुका है। और अब 3 साल बाद उसी नंबर से रात के 2:13 पर फोन आ रहा था। विशाल ने कुछ सेकंड तक फोन को देखा और आखिरकार कॉल उठा ली। उसने धीरे से कहा, हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर बहुत धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी। विशाल ने दोबारा पूछा, कौन? और तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आई, विशाल। विशाल का पूरा शरीर जैसे जम गया। वह आवाज आर्यन की थी, बिल्कुल वही आवाज, वही बोलने का तरीका। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, आर्यन, तू जिंदा है? दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आवाज आई, तूने मुझे ढूंढना बंद क्यों कर दिया? विशाल ने तुरंत पूछा, तू कहां है? आर्यन ने जवाब दिया, जहां से मैं गया था वही वापस आ गया हूं। विशाल ने पूछा, कहां? दूसरी तरफ से जवाब आया, पुराना सिनेमा हॉल। इतना कहकर कॉल कट गई। विशाल ने तुरंत वापस उसी नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। कुछ सेकंड बाद उसके फोन पर एक मैसेज आया, अकेले मत आना। विशाल ने पुलिस को फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन 3 साल से जिस आवाज को सुनने के लिए वह तरस रहा था उसे वह नजरअंदाज नहीं कर पाया। करीब आधे घंटे बाद वह घर से निकल गया। पुराना सिनेमा हॉल शहर के पुराने हिस्से में था और करीब 10 साल से बंद पड़ा था। वहां पहुंचते ही विशाल को अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुख्य गेट पर जंग लगा ताला लटक रहा था, लेकिन पीछे की दीवार टूटी हुई थी। विशाल उसी रास्ते से अंदर चला गया। अंदर धूल, पुराने पोस्टर और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। लॉबी में एक पुराना टिकट काउंटर पड़ा था और उसके ऊपर लगी घड़ी देखकर विशाल अचानक रुक गया। घड़ी बंद होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी सुइयां चल रही थी। फिर कुछ सेकंड बाद वह ठीक 2:17 पर रुक गई। विशाल ने अपनी घड़ी देखी। समय था 2:17। तभी उसके पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। विशाल तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फर्श पर सिर्फ एक पुराना मोबाइल पड़ा था। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन टूटी हुई थी, फिर भी उसमें एक वीडियो मौजूद था। वीडियो की तारीख देखकर विशाल के हाथ कांपने लगे। तारीख थी 17 अगस्त 2023, यानी वही रात जिस रात आर्यन गायब हुआ था। वीडियो में आर्यन उसी सिनेमा हॉल के अंदर बैठा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कैमरे के करीब आया और धीरे से बोला,
अगर विशाल ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब मैं उसे बता नहीं पाया। आर्यन ने पीछे देखा और फिर कहा, जिस आदमी पर मुझे शक है वह पुलिस में है। इसके बाद वीडियो अचानक बंद हो गया। विशाल ने कई बार स्क्रीन पर टैप किया लेकिन वीडियो आगे नहीं चला। तभी उसके अपने फोन पर मैसेज आया, वीडियो पूरा मत देखना। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, वह तुझे देख रहा है। विशाल ने धीरे धीरे बालकनी की तरफ देखा। वहां एक आदमी खड़ा था। उसने काली जैकेट पहन रखी थी और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। विशाल ने टॉर्च ऊपर की लेकिन रोशनी पड़ते ही वह आदमी गायब हो गया। विशाल भागकर बालकनी तक पहुंचा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी घड़ी पड़ी थी। घड़ी के पीछे आर्यन का नाम खुदा हुआ था और उसकी सुइयां भी 2:17 पर रुकी थी। तभी सामने लगी बड़ी स्क्रीन अचानक अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा। विशाल ने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में वही सिनेमा हॉल था, वही रात थी और कैमरे के सामने विशाल खुद खड़ा था। वह किसी आदमी से बात कर रहा था। उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने विशाल को एक छोटा काला बैग दिया। वीडियो वहीं रुक गया। विशाल पीछे हट गया और उसके मुंह से निकला, ये मैं नहीं हो सकता। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? विशाल पलटा। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। विशाल उसे पहचानता था, वही अधिकारी जिसने 3 साल पहले आर्यन की गुमशुदगी की जांच की थी। विशाल ने पूछा, आप यहां कैसे आए? अधिकारी ने कहा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहां आओगे। विशाल ने तुरंत पूछा, आर्यन कहां है? अधिकारी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा और फिर बोला, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? विशाल ने सिर हिला दिया। अधिकारी ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में विशाल और आर्यन साथ खड़े थे। पीछे तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 2023। अधिकारी ने कहा, उस रात आर्यन गायब नहीं हुआ था। उस रात तुम दोनों यहां आए थे। विशाल के सिर में अचानक तेज दर्द होने लगा। उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें चमकने लगी। आर्यन, सिनेमा हॉल, काली जैकेट वाला आदमी, एक बैग और फिर एक जोरदार आवाज। विशाल ने अपना सिर पकड़ लिया और पूछा, आर्यन को क्या हुआ? अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। उसने पीछे बने एक कमरे की तरफ इशारा किया। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उस पर एक लिफाफा रखा था। लिफाफे पर लिखा था, विशाल के लिए, अगर मैं वापस ना आऊं। विशाल ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर आर्यन की लिखी हुई एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, विशाल, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद तुझे कुछ भी याद नहीं होगा। उस रात मैंने तुझे बचाने के लिए झूठ बोला था। मैंने पुलिस को बताया था कि तू मेरे साथ नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता कि तूने क्या देखा है तो वे तुझे भी नहीं छोड़ते। विशाल की आंखों में आंसू भर आए। चिट्ठी की आखिरी लाइन पढ़ते ही उसका दिल बैठ गया। उसमें लिखा था, मैं गायब नहीं हुआ हूं विशाल, मैंने खुद को छुपाया है। और अगर कभी मेरी आवाज तुझे फोन पर सुनाई दे तो उस आवाज पर भरोसा मत करना। विशाल ने धीरे से सिर उठाया और पूछा, तो अभी जिसने मुझे फोन किया? अधिकारी ने कहा, वह आर्यन नहीं था। विशाल ने पूछा, फिर कौन था? अधिकारी चुप रहा। उसी समय विशाल का फोन फिर बजा। स्क्रीन पर वही नंबर था, आर्यन का। अधिकारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मत उठाना। लेकिन विशाल ने कॉल उठा ली। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर आवाज आई, विशाल। इस बार आवाज बहुत कमजोर थी। विशाल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पूछा, वो आर्यन, तू जिंदा है? दूसरी तरफ से जवाब आया, हां। विशाल ने अधिकारी की तरफ देखा और पूछा, तो वापस क्यों नहीं आया? आर्यन ने कहा, क्योंकि अगर मैं वापस आया तो तुझे याद आ जाएगा कि उस रात असल में क्या हुआ था। विशाल ने पूछा, क्या हुआ था? लंबी खामोशी के बाद आर्यन ने कहा, तूने मुझे नहीं छोड़ा था विशाल, मैंने तुझे छोड़ा था। कॉल कट गई। विशाल कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा। फिर अचानक उसके दिमाग में 3 साल पुरानी एक याद पूरी तरह साफ हो गई। वह और आर्यन सिनेमा हॉल की छत पर खड़े थे। आर्यन ने विशाल की तरफ देखकर कहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे घर वालों को कहना कि मैं भागा नहीं था। फिर आर्यन ने एक काला बैग विशाल को दिया था और कहा था, इसे पुलिस तक पहुंचा देना।
लेकिन विशाल ने वह बैग पुलिस को नहीं दिया था। उसने उसे कहीं छुपा दिया था। उसे याद नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया था। अधिकारी ने कहा, अब तुम्हें सब याद आ रहा है? विशाल ने सिर हिलाया। उसे याद आने लगा कि उस रात आर्यन ने शहर में चल रहे एक अवैध गिरोह के बारे में सबूत जुटाए थे। उसने कुछ ऐसे लोगों की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग जमा की थी जिनमें पुलिस विभाग के एक अधिकारी का नाम भी शामिल था। आर्यन को पता था कि अगर ये सबूत गलत लोगों के हाथ लग गए तो उसकी जान जा सकती है। उसने विशाल को इसलिए शामिल किया था क्योंकि वह उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। उसी रात उनका पीछा किया गया। आर्यन ने विशाल को सिनेमा हॉल से बाहर निकलने को कहा और खुद दूसरी तरफ चला गया ताकि पीछा करने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर सके। उसने जानबूझकर अपनी बाइक फ्लाईओवर के नीचे छोड़ दी थी और मोबाइल भी वहीं फेंक दिया था। इसके बाद वह एक गुप्त जगह चला गया और अपनी पहचान बदलकर रहने लगा। पुलिस के रिकॉर्ड में वो लापता था, लेकिन असल में वो 3 साल से छिपा हुआ था। उसे डर था कि अगर वह वापस आया तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि उसके पास अब भी सबूत है। उसने विशाल से भी संपर्क नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि विशाल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उस रात जो पहला फोन आया था वह आर्यन ने नहीं किया था। वह उस पुराने मोबाइल की रिकॉर्डिंग थी जिसे किसी ने जानबूझकर विशाल को सिनेमा हॉल तक बुलाने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन दूसरी कॉल सच में आर्यन की थी। उसने सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कॉल की थी कि विशाल सुरक्षित है। पुलिस ने उसी रात पुराने केस की फाइल दोबारा खोली। सिनेमा हॉल से मिले सबूतों और आर्यन की डायरी के आधार पर जांच आगे बढ़ी। कई महीनों की जांच के बाद उस गिरोह के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन के खिलाफ कोई आरोप नहीं था। अब उसे वापस लौटने में कोई खतरा नहीं था। 3 दिन बाद विशाल के फोन पर एक आखिरी कॉल आई। इस बार नंबर सेव नहीं था। विशाल ने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर वही पुरानी आवाज आई, कैसा है? विशाल की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराया और बोला, तू बहुत देर से आया। आर्यन हल्का सा हंसा और बोला, लेकिन आया तो। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले फोन पर जुड़े रहे। 3 साल से जिस दोस्त की आवाज सुनने के लिए विशाल तरस रहा था, आज वह सच में वापस आने वाला था। आर्यन ने कहा, मुझे माफ कर देना। विशाल ने जवाब दिया, तू वापस आ गया, बस यही काफी है। कॉल खत्म हो गई। उस रात 3 साल बाद पहली बार विशाल चैन से सोया। सुबह उठकर उसने खिड़की खोली। बाहर हल्की धूप थी। सड़क पर लोग अपने काम पर जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था। उसने मेज पर रखी आर्यन की पुरानी घड़ी उठाई। घड़ी अब भी 2:17 पर रुकी थी। विशाल ने उसे एक आखिरी बार देखा और दराज में रख दिया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसी रात ठीक 2:17 पर विशाल की नींद अचानक खुल गई। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। उसका फोन मेज पर पड़ा था। स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई कॉल नहीं थी, कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, वॉइस रिकॉर्डिंग सेव्ड। विशाल ने रिकॉर्डिंग खोली। सिर्फ 4 सेकंड की आवाज थी। पहले एक दरवाजा खुलने की आवाज आई, फिर किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी और आखिर में बहुत धीमी आवाज आई, धन्यवाद विशाल, अब मैं सच में घर पहुंच गया हूं। विशाल कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने फोन बंद किया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि इस बार उसे डर नहीं लगा। 3 साल बाद उसका दोस्त वापस आ चुका था और शायद उस रात के बाद पहली बार वह कहानी सच में खत्म हो गई थी।